अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपको दोस्त सलमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज अगेन मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो कि लाइक आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये है कि शायद आपको अच्छा लगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबके मोस्ट फेवरेट बॉलर एंड दुनिया के नंबर 1 डेंजरस बॉलर, जिन्होंने बड़े से बड़े बैट्समैन के छक्के छुड़ाए और जिनकी एक एक बॉल जो है वो फैंस देखने के लिए बेताब होते थे। और उनकी एक एक बॉल जो है वो ना सिर्फ बैट्समैन का कैरियर ख़राब कर सकती थी, बल्कि लोगों को, फैंस को देखने का भी बहुत मज़ा आता था। और इटसेल्फ उनकी डेंजरस बॉलिंग जो है वो इतनी डेंजरस थी कि मतलब उनकी बॉलिंग की और एग्रेसिव बॉलिंग की बेसिस पे भी उनको बैन भी हो सकता था। और वो बॉलर हैं सबके मोस्ट फेवरेट शोएब अख्तर, जिनकी मोस्ट फास्टेस्ट डिलीवरी हमेशा से रही है, जो कि थी 161.3 किलोमीटर पर आवर, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई थी। और हमेशा से अगर आप देखें शोएब अख्तर की बॉलिंग को, तो उनकी हर बॉल एक दूसरे से डिफरेंट होती थी। ज़्यादातर जो उनकी मोस्ट डेंजरस थी सीम बॉलिंग। जब वो सीम करते थे तो काफ़ी ऐसी सीम बॉलिंग उन्होंने की जो बैट्समैन के लिए इतनी ख़तरनाक थी कि उनकी जान जा सकती थी, जिसकी बेसिस पे अंपायर उनको बैन भी कर सकते थे। क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में इतने डेंजरस बॉलर भी हो सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रैडली और शॉन टेट दुनिया के नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन उन पे भी ये नौबत नहीं है कि उन पे बैन लगाया जा सके। लेकिन शोएब अख्तर की फास्टेस्ट बॉल इतनी डेंजरस थी कि उन पे बैन भी लगाया जा सकता था और बैट्समैन की लिटरली टांगें कांपती थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक बड़े बैट्समैन जो कि हम सबके बहुत मोस्ट फेवरेट है, लेकिन उनके बारे में बुक्स हैं काफ़ी, है कि उनकी भी टांगें कांपती थी, लेकिन वो इजीली प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो भी उस बात करें शोएब अख्तर की फास्टेस्ट बॉल जो थी, वो ना सिर्फ उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से थी, बल्कि उनका जो इंटरेस्ट था क्रिकेट में, उनका जो पैशन था, जिस वो पैशन के साथ, एनर्जी के साथ खेलते थे, यही उनकी सबसे बड़ा मेन फैक्ट था उनकी फास्टेस्ट बॉलिंग का। और इंटरेस्टिंग उनकी जो कुछ बातें थीं, जैसे उनका थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग, फ़नी और इसके साथ साथ एग्रेसिव बिहेवियर भी होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सीज़ लोगों को काफ़ी देखने को मिलती थी और उसमें लोग भी काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। जैसे अगर बात करें कि 2007 में उनकी मोहम्मद आसिफ के साथ हो गई, बैट के साथ जो भी, तो ये कि वो भी काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगी, डिस्पाइट लाइक उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी रही हमेशा से। और तो मोहम्मद आसिफ भी हम सबके शुरू से बहुत ही टॉप फेवरेट बॉलर रहे हैं, क्योंकि उन जैसी स्विंग आई थिंक मैकग्रा की भी नहीं थी फास्ट में। तो लेकिन यह है कि ज़ाहिर है शोएब अख्तर एक अलग पर्सनैलिटी थी, एक अलग चार्म था, उनका टैलेंट था, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे और उनसे सीनियर भी थे, तो ज़ाहिर है उनकी एक अलग रिस्पेक्ट और एक अलग उनका आप कह सकते हैं एक ब्रांड थे और हैं। और उनका नाम स्टिल बाहर बाद तक रहा। लाइक उनको इतनी मूवीज़ की भी ऑफ़र आई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट को ही ऑप्ट किया। अपना क्रिकेट कैरियर ख़त्म करने के बावजूद भी शोएब अख्तर ने जो है वो एनालिस्ट बन गए, क्रिकेट के स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और कोच भी करते हैं, कैरियर कोचिंग भी करते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उनको ज़्यादा प्रोफेशनली कोच नहीं रखा गया। अगर रखते तो वो अपने जैसे बहुत सारे और बॉलर्स को लेके आते। और उनका आप देखें एनालिसिस कितना अच्छा है। इवन कि उनकी शाहिद अफरीदी के साथ भी बहुत कंट्रोवर्सीज सुनने को मिली हैं, लेकिन यह है कि शाहिद अफरीदी भी बहुत अच्छे ऑब्वियसली इंसान और बैट्समैन हैं ही, और ऑनेस्ट भी हैं। और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि उनको ब्रेटली से भी ज़्यादा जो डेंजरस बॉलर लगे वो शोएब अख्तर हैं। हालांकि उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ रहीं, क्योंकि शाहिद अफरीदी जब शोएब अख्तर छोड़ चुके थे और एनालिस्ट थे, और शाहिद अफरीदी तब भी खेल रहे थे बीच में, जिसमें कुछ आउट होने की वजह से, परफॉर्मेंसेस की वजह से शोएब अख्तर ने क्रिटिसाइज़ किया और बाद में शाहिद अफरीदी ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन यह है कि फिर भी ज़ाहिर है वो काफ़ी सीनियर हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं प्लेयर्स, और आपस में उनकी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो एक दूसरे की अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे फीडबैक्स देते हैं। सो व्यूअर्स, आजकल शोएब अख्तर जैसे फास्टेस्ट बॉलर तो नहीं है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट का क्रेज़ कम हो गया है पबजी और बाकी चीज़ों की वजह से, गेम्स की वजह से, टिकटॉक के ट्रेंडिंग्स की वजह से, शॉर्ट्स वीडियोस की वजह से। लेकिन क्रिकेट के फैंस अभी भी मौजूद हैं, और जो लोग क्रिकेट शौक से देखते हैं, इसी तरह क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं। लाइक वैसे तो नहीं है पास जैसे, लेकिन यह है कि सम हाउ दे आर गुड एंड टैलेंटेड, बट नॉट लाइक प्रीवियस। जैसे शोएब अख्तर जैसा बॉलर अभी तक नहीं आया। उमरान मलिक का कहते हैं लोग कि वो फास्टेस्ट बॉलर बनेंगे, और बुमराह को भी बहुत लोगों ने चढ़ाया हुआ है, लेकिन जाहिर है शोएब अख्तर
ब्रेट ली, मोहम्मद आसिफ, मैकरा, इवन इंडिया में इरफान पठान हो गए, ज़हीर खान हो गए और कुमार हो गए, ठीक है। तो इस तरह के बॉलर्स न्यू इरा में नहीं आ रहे, क्योंकि न्यू इरा उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके ट्रेंडिंग्स में, उनको टिकटॉक्स में, गेम्स में, पबजी में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसी तरह फिर फुटबॉल का क्रेज़, बॉक्सिंग का क्रेज़ पहले भी बहुत बूम पे था, मज़ीद बढ़ रहा है, एमएमए का क्रेज़ आ रहा है। तो टाइम के साथ साथ चीज़ों की ट्रेंडिंग्स वगैरह चीज़ें चेंज हो रही हैं और लोग लॉन्ग मैचेस और लॉन्ग वीडियोस देखने के बजाय शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं। सो सिमिलरली क्रिकेट का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है इस वजह से, फिर प्लेयर्स भी कम आ रहे हैं। लेकिन जो अब हैं और जो प्लेयर्स चल रहे हैं, ज़ाहिर है वो शोएब अख्तर जैसा बॉलर तो नहीं है अभी देखने को, लेकिन यह है कि अगर शोएब अख्तर जैसे कोच हों, शोएब अख्तर को कोच रखा जाए या कुछ किसी भी उस पर हाई उस पर, तो यह है कि पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो एक और शोएब अख्तर वो कोशिश कर सकते हैं कि वो लाएँ, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में उनको चांस मिलना चाहिए और वो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट और बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हैं, और उनको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मज़ीद इम्प्रूव करे और पाकिस्तान के साथ साथ वो इंडिया में भी रोल कर सकते हैं प्ले, बांग्लादेश में भी कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान में भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ज़ाहिर हो पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो पाकिस्तान को जितना हो सके उनको बेनिफिट दें और उनसे बेनिफिट लें शोएब अख्तर से, तो पाकिस्तान की टीम में और भी फास्ट बॉलर रहेंगे ताकि क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स की हमारी वर्ल्ड है उसमें मज़ीद इंटरटेनमेंट देखने को मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बताएं कमेंट में कि लाइक कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।